हम क्लोशियस कंडेंसेशन टेस्ट करेंगे। हमारा जो इनफाइनाइट सीरीज में है, ये हमारा लास्ट का टेस्ट है, एक्सरसाइज 4.7। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ये अकेला चैप्टर है जो हमारी एक यूनिट में आता है। तो करते हैं इसको। इफ़ ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एन। इस लाइन का मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब है कि हमारी जो सीरीज है, सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। क्योंकि ये पहली टर्म आती है, बाद में टर्म आती है। जो पहले वाली टर्म बड़ी है, दूसरी वाली उससे आने वाली नेक्स्ट टर्म से, तो मीन्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर ईच एन। हर एन के लिए ये जो सीरीज है हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स है। देन द सीरीज एन इज इक्वल टू 1 to infinity a n and solution n is equal to 1 to infinity 2 raised to power n into a raised to power 2n converges और diverges together। ठीक है, क्लोशियस कंडेंसेशन टेस्ट जो है हमारा, ये क्या बताता है? यदि हमारी जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो है वो क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये सीरीज जो ए एन से बनी है और एक और सीरीज जो 2 रेस्ट और n इंटू ए रेस्ट और 2 रेस्ट और n से बनी है, तो ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर करेंगे। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं जो एस एन है वो क्या है, जो सॉल्यूशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ए एन, इसके एन टर्म्स के सम को दिखाता है। वैसे ही सिग्मा एन जो है वो दिखाता है हमारी जो ये सेकंड वाली जो सीरीज है हमारी, इसके एन एच सम को दिखाता है। ठीक है, यानी कि जो एस एन होगा वो क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन तक। और सिग्मा एन जो होगा वो क्या है कि 2a1 2a2 रेस्ट पावर 1 प्लस 2a2 रेस्ट पावर 2 प्लस में 2 क्यूब a 2 रेस्ट पावर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस सीरीज के एन टर्म्स का सम एस एन है, और ये जो दूसरी सीरीज है इसके एन टर्म्स का सम ये है हमारा। अब हम केसेस मान लेते हैं कि मान लो ये जो सेकंड सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये कन्वर्ज करेगी तो जिसका पार्शियल सम है वो बाउंडेड होगा। ठीक है, बाउंडेड अबव बाई यू, मान लेते हैं कि वो यू से बाउंडेड अबव है। तो सिग्मा एन इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एन। तो ये जो सिग्मा एन है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू यू हो जाएगा। सिग्मा एन क्या है, इसके पार्शियल सम का, इसके जो एन टर्म्स का सम जो है ये हमारा लेस देन इक्वल टू यू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि एस एन जो हमारी इस सीरीज के का पार्शियल सम है वो भी हमारा लेस देन फाइनाइट नंबर हो जाएगा, तो हमारी ये सीरीज क्या है, कन्वर्ज कर जाएगी। तो एस एन को मैं क्या लिखती हूँ, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन तक लिखती हूँ। ठीक है, अच्छा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस एन की वैल्यू को मैं क्या लिख दे रही हूँ, 2k प्लस 1। एन की वैल्यू क्या लिखूंगी, 2k प्लस 1, यानी कि ये ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस में ये आ गया ए 2 रेस्ट पावर k प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ए वन यहाँ पे ए, इन दोनों के पेयर को ए टू प्लस ए थ्री, इनका दोनों का एक पेयर बना दिया। फिर आगे जो है 4 टर्म्स का पेयर बनाएंगे, A4 A5 A6 और A7, 4 टर्म्स है ना, इनका एक पेयर बना दिया। और ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास ये 2 A2k प्लस में A2k प्लस 1 प्लस A2k प्लस 1 माइनस 1, इन टर्म्स का जोड़ बना दिया, प्लस 2AK प्लस 1 है सारी यही। इससे पहले वाली टर्म्स और लिख ली हमने। अब n की वैल्यू इसने क्या लिया, 2 रेस्ट पावर k प्लस 1 लिया है। तो देखो A1 A2 प्लस A3, फिर यहाँ पे 4 टर्म्स का जोड़ है। अब यहाँ पे क्या है, a रेस्ट पावर 2k प्लस 1, ये तो है 2k प्लस 1। इससे पहले क्या आएगी, 2k प्लस 1 माइनस 1, फिर 2k प्लस 1 माइनस 2। इस तरीके से करते करते a रेस्ट पावर 2k, इन सारी टर्म्स को इसने इकट्ठा लिखा है। अब ये दिस इज लेस देन, हमें क्या दिखाना है, ये कन्वर्ज दिखाना है। कन्वर्ज के लिए भैया इसको किसी नंबर से छोटा दिखाएंगे हम। तो नंबर से छोटा दिखाने के लिए देखो, अब ये सीरीज जो है क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है हमारी। ठीक है, अब मैं सारी सीक्वेंस के टर्म्स को, जैसे यहाँ पे A2 है और यहाँ पे A3 था, A3 को मैं यदि मैं A2 से रिप्लेस कर देती हूँ, A2 हमारा A3 से बड़ा है, तो ये सम क्या है, इक्वल टू का हटा के यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्योंकि यहाँ पे A2 जो है वो A3 से बड़ा है, ये A2 हो गया। सेम यहाँ पे सारी टर्म्स को A5 A6 ऐसा अलग अलग ना लेके A4 लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 रेस्ट पावर a k 2 रेस्ट पावर a k, सारी टर्म्स को 2 रेस्ट पावर a k लिखा है, और ये लास्ट में 2k प्लस 1। ठीक है, A1 प्लस 2A2 आ जाएगा, प्लस में ये क्या आ जाएगा, 4A4 है, तो 4 को मैं 2 के 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर, तो हम इस सीरीज की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रही हैं। ठीक है, प्लस में अब तो बचा है यहाँ पे क्या है, 2 रेस्ट पावर k a रेस्ट पावर 2k। ठीक है, यानी कि ये है a रेस्ट पावर 2k
एक दो तीन चार, अब टू करते करते टू रेस्ट पावर के टर्म्स का सम है ये, ए रेस्ट पावर टू के प्लस ए रेस्ट पावर टू के प्लस वन। ए1 प्लस में अब ये जो फाइनाइट सम है ये हमारा किसके बराबर है, देखो टू ए टू, टू स्क्वेयर ए टू स्क्वेयर प्लस में टू के ए टू के, ये देखो टू ए टू प्लस में टू ए स्क्वेयर ए टू स्क्वेयर एंड सो ऑन, ये सिग्मा एन के बराबर है। तो दिस इज सिग्मा एन प्लस में ए टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू, अब ये भी हमारे किसका ए1 से छोटा होगा क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, सबसे बड़ी सीक्वेंस हमारी ए1 ही होगी, टर्म हमारे सीक्वेंस की टर्म जो है वो ए1 ही होगी, बाकी सारी टर्म्स हमारी छोटी होती जाएंगी इसके बाद। तो लेस देन का साइन लगा के यहाँ ए1 कर दिया। हमें इस सम को जो एस एन है इस सम को किसी नंबर से छोटा दिखाना था हमें। ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए1 प्लस सिग्मा की, अब सिग्मा की वैल्यू हमारे ये पार्शियल सम है सिग्मा एन, तो ये यू से छोटा हो जाएगा, दिस इज लेस देन यू। तो एस एन जो पार्शियल सम है वो किसी फिक्स क्वांटिटी से छोटा हो गया, तो ये बाउंडेड अब वो हो गया, सो ये कन्वर्स कर जाएगा समेशन ए एन इज कन्वर्सेंट। सेकंड केस लेते हैं, यदि ये डाइवर्स करता है तो, यदि ये डाइवर्स करता है तो जो इसका पार्शियल सम है वो क्या होगा, अनबाउंडेड अब हो जाएगा, अनबाउंडेड अब हो जाएगा। अब इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, किसी फाइनाइट सम से इसको ग्रेटर देन शो करना पड़ेगा हमें। तो एस रेशो टू एन हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस में ये सारी ए टू की है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस में ए थ्री प्लस ए फोर प्लस में A5 प्लस A6, देखो यहाँ पे A1 प्लस A2 दो पेयर, A3 A4 दो दो के पेयर बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे दो का फिर यहाँ पे चार का, पहले टर्म को छोड़ दिया बस, आगे यहाँ पे टू का है ये पेयर, ये फिर टू का पेयर है, ये फिर टू का पेयर है, इस तरीके से। अब ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमें शो करना है। ठीक है, पहले हमने लेस देन इक्वल टू दिखाया था, अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाएंगे। देखो यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस, अब ये A3 है, अब A3 की जगह मैंने इसको A4 को A3 ना रिप्लेस करके सबको A4 लिखा है, क्योंकि इस समय हमें क्या है अनबाउंडेड शो करना है। ठीक है ना, A3 है, अब A3 बड़ा है, A4 छोटा है, क्योंकि A3 पहले आ जाता है A4 बाद में आता है, ये जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स से घटते जा रही हैं। तो A4 प्लस में यहाँ पे A5 प्लस A5 प्लस A5 प्लस A5 ना लिख के यहाँ, अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे, A8 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 एंड सो ऑन। टर्म हमारे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे A2 यहाँ पे अब क्या है 2A2, 4 को A का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, 2 स्क्वायर A 2A, ये अब 4 है, 8 है, 8 को 2 के क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और 2 स्क्वायर A 2 के क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये टोटल सम किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज सिग्मा एन। तो वही है, हमें इस सम को क्या था, किसी नंबर से छोटा मतलब बड़ा दिखाना था। अब ये सम जो है इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो अब ये हमारा इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो मतलब एस एन भी है अनबाउंडेड अब हो जाएगा, अनबाउंडेड अब होते ही डाइवर्स कर जाएगा। तो एस टू एन इज सबसीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस दिस इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। तो ये सीक्वेंस क्या है, इन्फिनिटी को डाइवर्स कर जाएगी। ठीक है, आया समझ। चलो अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। ठीक है, using Cauchy's condensation test show that the series 1 by n log n raised to power is convergent if p greater than 1 and divergent if p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाती है। ये सेम सम हमने पहले भी किया है, लेकिन अब की बार हमें ये सम करना है बाय यूजिंग Cauchy's condensation टेस्ट। इस टेस्ट के हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि ये सीरीज जो है कब कन्वर्ज करेगी, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, कब डाइवर्स करेगी, जब p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, अभी देखो एन टर्म इसमें क्या है, 1 बाई एन लोग एन। सबसे पहले तो हम ये शो करेंगे ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सबसे पहले हमारा स्टेप यही से शुरू होता है। तो ए एन क्या है, 1 बाई एन लोग एन रेज़ टू पावर पी, ए एन प्लस 1 क्या होगा, एन प्लस 1 लोग ऑफ एन प्लस 1 रेज़ टू पावर पी। अब क्या है, देखो ये एन लोग एन रेज़ टू पावर पी हमेशा छोटा होगा, एन प्लस 1 लोग एन प्लस 1 रेज़ टू पावर पी फॉर ऑल एन। तो 1 बाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, 1 बाई n log n raised to power p is greater than 1 by n plus 1 log of n plus 1 raised to power p for all n। तो a n is greater than a n plus 1। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम तीनों केसेस लेंगे, p की वैल्यू 1 से बड़ी है, p की वैल्यू 1 से छोटी है, p की वैल्यू 1 के बराबर है। तो क्या होगा, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब हम कौन सी सीरीज देखेंगे, a रेज़ टू पावर n
टू रेस्ट पावर ए एन, क्योंकि ये सीरीज यदि कन्वर्स कर जाएगी तो हमारी ए एन भी कन्वर्स कर जाएगी, यदि ये डाइवर्स करेगी तो ये भी सीरीज डाइवर्स करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ए टू एन, ठीक है, टू एन, जहाँ भी सीक्वेंस में एन की जगह उसको टू एन से रिप्लेस करेंगे और फिर हम क्या है टू रेस्ट पावर एन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू रेस्ट पावर एन डिवाइडेड बाई एन, अब ए ये इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई है, ए टू एन, तो एन की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करें, टू एन, तो ये आ जाएगा टू एन लॉग टू एन रेज टू पावर पी। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, टू एन डिवाइडेड बाई, अब इसके साथ लेंगे तो टू एन पी और यहाँ पे लेंगे लॉग टू एन पी पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर दोनों के साथ अलग अलग ले लेते हैं। जब वन डिवाइडेड बाई टू रेस्ट पावर एन नीचे आ जाएगा तो ये पावर माइनस में चली जाएगी, तो टू रेस्ट पावर एन पी माइनस वन आ जाएगा। ठीक है ना, एन टाइम्स ऑफ पी माइनस वन और एन लॉग टू रेस्ट पावर पी। अब हमारा यहाँ पर क्या है, p की वैल्यू एक से बड़ी है, p माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। p माइनस वन यदि हमारा जीरो से बड़ा है तो उस केस में, अब ये देखो यहाँ पर दिस इज लेस देन, अब ये मैं क्या लिख सकती हूँ, p माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो टू रेस्ट पावर n इंटू पी माइनस वन जो होगा वो भी हमारा जीरो से बड़ा होगा और वन बाई टू एन पी माइनस वन जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो हो जाएगी, मतलब दिस इज लेस देन, यहाँ पे जो साइन है देखो इसको मैं खत्म करूँ तो ये साइन क्या है, किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन वन बाई एन लॉग टू रेज टू पावर पी, इससे छोटा हो जाएगा ये। ठीक है ना, इस टर्म को हमने यहाँ खत्म कर दिया क्योंकि ये वैल्यू क्या है, वन बाई दिस इज लेस देन वन, ये वैल्यू लेस देन वन है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा एन रेज टू पी लॉग टू रेज टू पावर पी। अब क्या है कि अब ये सीरीज एक हो रहा है कि ये सीरीज अब किससे छोटी है, दिस इज लेस देन वन बाई एन रेज टू पावर पी, ये इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि ये टर्म इससे बड़ी है और यदि वन बाई में लेंगे तो ये लेस देन दिस हो जाएगी। अब बाई कंपैरिजन टेस्ट है, यदि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी। अब वन बाई एन रेज टू पावर पी है, ये कन्वर्जेंट है, क्यों, बाई पी टेस्ट हो गया, इट कन्वर्जेस फॉर पी ग्रेटर देन वन, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट जो ये सीरीज है ये भी हमारी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, तो ये सीरीज क्या हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये सीरीज कन्वर्ज कर देगी तो कोशिश कंपनसेशन टेस्ट समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, जब हम फिर आगे लेते हैं p इक्वल टू वन, केस सेकेंड लेते हैं p की वैल्यू वन हो जाती है, तो वही ए टू रेज टू आर एन, ए रेज टू आर एन, ए टू रेज टू आर एन, ये किसके बराबर था हमारा, टू रेज टू आर एन, टू रेज टू आर एन लॉग टू एन रेज टू पावर पी। अब p की वैल्यू क्या है, वन, तो ये आ जाएगा टू रेज टू आर एन डिवाइड बाई टू रेज टू आर एन लॉग टू एन, टू रेज टू आर एन से टू रेज टू आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है लॉग टू रेज टू आर एन या फिर वन बाई एन लॉग टू। अब ये सीरीज क्या है, दिस इज डाइवर्जेंट, क्योंकि वन बाई एन सीरीज है ना, विच इज वन बाई एन सीरीज क्या होता है, डाइवर्स बाई पी टेस्ट होता है, तो ये डाइवर्स कर जाएगी, तो ये वाली सीरीज डाइवर्स कर जाएगी, तो हमारी समेशन ए एन जो है वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अब p इज लेस देन वन का केस लेते हैं, तो p इज लेस देन वन में देखो ये रिजल्ट वो सेम है, ए एन डिवाइड बाई टू रेज टू एन लॉग टू रेज टू एन, यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है, यहाँ तक ये वाला रिजल्ट यहाँ तक। ठीक है, ये देखो यहाँ तक ये बिल्कुल सेम करा है इसमें। अब आगे क्या है कि ये वैल्यू क्या हमारी लेस देन, p इज लेस देन वन है, तो वन बाई दिस इज ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे ये साइन लेस देन की बजाय यहाँ पर इसमें क्या डिफरेंस आया था, यहाँ पर ये साइन लेस देन हो गया था, तो ये दिस इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन का साइन आया था। अब ये केस क्या है कि p इज लेस देन वन का केस है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी, दिस इज ग्रेटर देन वन बाई एन लॉग टू रेज टू पावर p, तो n रेज टू पावर p log 2 रेज टू पावर p, so the series is divergent for p is less than 1, so by comparison test this is divergent और by Cauchy's condensation test summation a n is divergent। ठीक है, चलो अगला कर लेते हैं हम, वन बाई एन लॉग एन रेज टू पावर पी। ठीक है, ए एन अब क्या है, वन बाई एन लॉग एन रेज टू पावर पी, सबसे पहले तो वही करेंगे हम, इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग करेंगे, ये पहले इसने कर लिया था तो इसलिए इसने इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पहले ये कर चुका है, इसको पहले आप शो करना चाहो इसको शो कर सकते हो, दिस इज द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, वन बाई एन लॉग एन रेज टू पावर पी, इससे पहले वाले सम में भी यही था ना, वन बाई एन लॉग एन रेज टू पावर पी, तो ये सेम सीक्वेंस यदि आपको इस तरीके से एक बार करना है तो ये वाले स्टेप्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग शो करो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब केसेस वही डिस्कस करेंगे, पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है या फिर पी की वैल्यू 0 से बड़ी है। पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो 1/n log n रेज़्ड पावर पी। अब ये 1 बाई करके तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n हो जाएगा। अब 1/n क्या है, डाइवर्जेंट है बाई पी टेस्ट, ये डाइवर्स करेगी तो ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्स कर जाएगी। तो ये दिस इज द डाइवर्जेंट। ठीक है, अब ये हमारा पहला ही लगा लिया, ये वाला क्वेश्चन कंडेंसेशन टेस्ट लगाया नहीं, कंपैरिजन टेस्ट से ये हमारा सीधा सोल्व हो गया हमारा अभी तक। ठीक है ना, अब p ग्रेटर देन 0 के लिए लगाएंगे कंडेंसेशन टेस्ट। तो दिस इज द इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है क्वेश्चन कंडेंसेशन टेस्ट से, ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर करेंगे। अब लेते हैं ये वाली सीरीज, वही सेम बिल्कुल 2n 2 रेज़ टू n log 2n रेज़्ड पावर p। ठीक है, उसमें क्या था, n log n पूरे के p पावर थी, ये था। अब की बार n इंटू log n रेज़्ड पावर p, दोनों में ये डिफरेंस है, पिछले सम में और इसमें। तो यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर n से 2 रेज़्ड पावर n कट जाएगा, n log 2 p। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई log 2 की p बाहर आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू इनफिनिटी 1 बाई n p। ठीक है, कन्वर्स कब करेगा, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, डाइवर्स कब करेगा, जब p की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी। तो यह सेम सीरीज है, ये कब कन्वर्स करेगी, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और कब डाइवर्स करेगी, जब p की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी या बराबर हो जाएगी। सेम an है, कन्वर्स करेगी जब p ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्स करेगी p इज लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, अच्छा अगला और देख लेते हैं। Using Cauchy's condensation test, discuss the convergence of the series 1 by n log n into log n। ठीक है, a n किसके बराबर है, 1 by n log n log of n, n greater than equal to 3। ठीक है, a n ये है, a n plus 1 लेंगे तो n को n plus 1 के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब देखो ये पूरी सीरीज सबसे पहले यही है कि हम इसको शो करेंगे दिस इज द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो पहले इसने ये उठाया log of n इससे छोटा है, फिर हम क्या करेंगे n प्लस 1 log of n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, लेकर तो हमें यही आना है, देखो ये वाली पूरी टर्म है, दिस इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, अब 1 बाई लेंगे तो रेसिप्रोकल में जाएगी तो ये हमारी इससे बड़ी हो जाएगी, तो ये हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। भाई Cauchy's कंडेंसेशन टेस्ट इज एप्लीकेबल है, तो ये और ये दोनों हमारे क्या है, इकट्ठी कन्वर्स करेंगी और डाइवर्स करेंगी। अब सेम ये सीरीज लेते हैं, जहाँ भी n है उसको a 2 रेज़्ड पावर n से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में जहाँ भी n है, ये वाली सीरीज थी हमारी। ठीक है, a n इसके बराबर था, तो 1 बाई 2 रेज़्ड पावर n log of 2 रेज़्ड पावर n log of 2 रेज़्ड पावर n, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा, 2 रेज़्ड पावर n के साथ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, log of 2 रेज़्ड पावर n log of 2 रेज़्ड पावर n। ठीक है, ये इसके आगे आ जाएगी पावर, सेम ये इसके आगे आ जाएगा, तो n log 2 log of n log 2 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये सीरीज कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, तो हम क्या लेते हैं, यहाँ से n log 2 उठा लेते हैं। n log 2 की वैल्यू लेस देन n है। ठीक है, पहले ये वाला लिखा है n log 2। ठीक है, n log 2 इज लेस देन n है, तो log और दोनों साइड ले गया, तो log of n log 2 इज लेस देन log n हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद n log 2 से मल्टीप्लाई कर, तो n log 2 से इधर भी n log n log 2 हो जाएगा इसमें साथ में। ठीक है, log 2 हो जाएगा क्योंकि n log 2 से मल्टीप्लाई किया ना इसमें सारा, यहाँ पे log of this था, यूजिंग 2 and 3 n log 2 is less than n। अच्छा इसमें लेस देन का साइन करते हैं यहाँ पर, देखो एक बार, देखो इन दोनों को कंबाइन किया इसने, n log 2 is less than n है। ठीक है, और log of n log 2 is less than log n है, तो हम जैसे दोनों इसको n log 2 और इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं यूजिंग 2 and 3, तो n log 2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा, n ये वाली इससे लेस है, ये वाली इससे लेस है, तो दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे लेस हो जाएगा, n log n से लेस हो जाएगा, तो दिस इज लेस देन n log n। 1 बाई दिस करेंगे तो ग्रेटर देन 1 बाई n log n आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, 2 रेज़्ड पावर n इंटू a रेज़्ड पावर 2n इज ग्रेटर देन 1 बाई n log n। तो ये सीरीज डाइवर्स कर जाएगी, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये सीरीज डाइवर्स होगी, तो सॉल्यूशन ए एन इज डाइवर्सेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और हमारी 3rd यूनिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।